नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी में जीके और जीए वाला जो सेक्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो टॉपिक वाइज वेटेज हम यहाँ पर देखेंगे। जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था अपना, उसमें कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। हम ये सेशन ऑलरेडी रीजनिंग और मैथ्स का कर चुके हैं, तो आपने अगर टॉपिक वाइज सेशन नहीं देखा है रीजनिंग एंड मैथ्स का तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीके और जीएस में या फिर जीके और जीए में जनरल अवेयरनेस में क्या आपका सिलेबस है वो भी देखेंगे एंड टॉपिक वाइज वेटेज भी देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि जीके जीएस के कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें रीजनिंग की तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है आज हम इसी की बात करेंगे, इसी का सिलेबस एंड टॉपिक वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे। इसके भी 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 मार्क्स के लिए। एलिमेंट्री मैथ्स में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश या फिर हिंदी में 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 मार्क्स के लिए। तो रीजनिंग एंड मैथ्स का हम ऑलरेडी सेशन कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड हम आगे चलकर इंग्लिश का भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। तो आज हमारा फोकस रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करूँ, ये एग्जाम पैटर्न ही है, आपको बाकी भी बताए गए हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी तो कॉमन है, सारे सेक्शन में इंग्लिश और हिंदी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, दैट इज असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। यहाँ पर आपको इन सारे लैंग्वेजेस में भी क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर। ठीक है, या फिर हिंदी सेक्शन को छोड़कर। इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही होंगे और कोई लैंग्वेज में नहीं होंगे। हिंदी में सारे ही हिंदी में होंगे और किसी लैंग्वेज में नहीं होंगे। पर जो बाकी के 3 सेक्शन है अपने, पहले 3 रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड मैथ्स, इसमें आपको इंग्लिश एंड हिंदी प्लस ये 13 लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होंगे क्वेश्चंस। ओके, तो आप अपनी लैंग्वेज पहले डिसाइड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर बताया गया है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 मार्क का अगर अपना क्वेश्चन है एंड 0.25 अपनी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/8 अपनी नेगेटिव मार्किंग चलने वाली है। यूजुअली बाकी एग्जाम्स में 1/3 रहती है या फिर 1/4 रहती है, बट यहाँ पे 1/8 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को आंसर करना है। जो भी अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली इन जी के, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपने नहीं पढ़ा है तो उसे तुक्का ना मारे, बिकॉज उस वजह से काफ़ी नेगेटिव मार्किंग हमारी हो जाती है। तो अब चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। ओके, तो सिलेबस में अगर बात करें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में आपको कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। नॉर्मल जो अपना आसपास जो एनवायरनमेंट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। आसपास क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए, तो जो भी करंट इवेंट्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। 6 महीने साल भर के तो पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है। एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में कहीं पे फिजिक्स यूज़ हो रही है, कहीं पे बायो यूज़ हो रही है, कहीं पे केमिस्ट्री यूज़ हो रही है, ये जो साइंटिफिक चीज़ें जो आसपास चल रही हैं, जो कि एक कॉमन मैन को, जो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको पता होनी चाहिए, तो वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री से हो गया, कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। एंड दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा ये इस मतलब इनका बैकग्राउंड ये है इसलिए इनको बेटर पता है। जैसे लोग बोलते हैं साइंस बैकग्राउंड से हैं हम, तो दूसरे बैकग्राउंड से तो हमें नहीं पता है इतना।
बट ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो आसपास देखने को मिलती हैं, उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ऑलराइट। तो आर्ट एंड कल्चर से अगर हम बात करें, आर्ट एंड कल्चर से 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में डांस फॉर्म हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, ठीक है, डांस हो गया, म्यूजिक से रिलेटेड सवाल हो गए, म्यूजिक, घराना, ये सब जो सवाल होते हैं ये आ जाएंगे इसमें। फेस्टिवल्स हो ही गए अपने, डांस हो ही गए। तो आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनमें से 4 से 6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कहीं पर डांस से पूछा है, डांस के 2 सवाल हो गए, फेस्टिवल हो गया एक, म्यूजिक एक हो गया। ठीक है, जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं इन सब में, किसी में डांस में हो गई फेमस पर्सनालिटी, या फिर कोई किसी घराना से बिलोंग करता है, कोई म्यूजिक से है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करता है, तो उनमें फेमस पर्सनालिटीज़ वगैरह भी हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो ऐसे मिला के 4 से 6 क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद सेंसस जो है, सेंसस में आपको पता है मल्टीपल चीज़ों पे सेंसस होता है, कहाँ पे सेक्स रेशो कितना है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपके सेंसस में वो यहाँ पर आ जाएंगी। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सीए मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि करंट अफेयर्स में आपके 6 महीने से 1 साल तक, 1.5 साल तक भी कभी कभी हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले आप 6 महीने, फिर साल, फिर 1.5 साल, ऐसे करके आप पढ़ाई कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। पॉलिटी की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पॉलिटी में। स्पोर्ट्स के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्पोर्ट्स में जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके कोई अवार्ड रिलेटेड हो सकते हैं, कि स्पोर्ट्स की फील्ड में किसी को अवार्ड मिला है, या फिर कोई उस समय करंट से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि करंट में कोई स्पोर्ट्स हुआ है, उसमें कोई इंडिया का कोई विनर हुआ है, या फिर इंडिया में कोई स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से मिला के पूछ सकते हैं। या फिर अगर किसी को अवार्ड मिला है वो पूछ सकते हैं, या फिर स्टैटिक में भी पूछ सकते हैं। स्टैटिक का मतलब है जो पुरानी चीज़ हो गई, कि फर्स्ट कौन जीता था, ये फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे कौन सा गेम हमने आयोजित किया था, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। साथ में कोई स्टेडियम वगैरह के नाम पूछ सकते हैं। तो इन सारे उसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में बात करूँ तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री में सारे टाइप की हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट हो गई, मॉडर्न हो गई सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कि कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न से, एंशिएंट से, कहीं से भी आ सकता है। बाकी इकोनॉमी के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब पॉलिसी में, ये पॉलिटी अलग है, पॉलिसी अलग है। पॉलिसी में जो भी पॉलिसी आजकल आ रही हैं, ठीक है, या फिर जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उनसे रिलेटेड सवाल देखने को मिले थे हमें 2024 में। ठीक है, साइंस का हमें मात्र 1 ही सवाल देखने को मिला है, हर शिफ्ट में 1 ही सवाल देखने को मिल रहा था। ठीक है, एंड ज्योग्राफी के 0 से 1। अब 0 से 1 का मतलब यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि या तो उस शिफ्ट में ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, अगर है भी तो 1 ही क्वेश्चन पूछ रहे, ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। 0 का मतलब है कि हर शिफ्ट में वो नहीं पूछा गया है। सिमिलरली पॉलिसी का ज़्यादातर शिफ्ट में नहीं पूछा है, किसी एक आध शिफ्ट में पॉलिसी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, पर हाँ साइंस का सब में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब अगर इकोनॉमी का मैंने लिखा है 2 से 3 सवाल, तो कहीं कहीं 2 सवाल आ रहे हैं, कहीं कहीं 3 सवाल आ रहे हैं, तो वो पूरी रेंज लिखी गई है। सिमिलरली यहाँ पे 4 से 6 लिखा है, तो कहीं किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए, किसी में 5 मिल गए, किसी में 6 मिल गए। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं 4 ही दिखे थे अपने आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, उसके बाद सेंसस का भी 1 से 2, यानी कि किसी किसी में 1 क्वेश्चन है, किसी किसी में 2 क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ सकें, हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। 1 से 3 किसी में 1 क्वेश्चन है, किसी में 2, किसी में 3, तो हमें इस पर भी फोकस रखना है। सेम हियर 2 एंड 3, 2 to 3 है। पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो यानी कि पॉलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन हमारे स्पोर्ट्स से आ रहे हैं। स्पोर्ट्स आपकी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, स्पोर्ट्स में भी आपको पूरा ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स तो रखना ही होता है, करंट अफेयर्स के 1 से 3 हैं, तो करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। भले ही 1 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट उससे कनेक्शन में मैंने बताया कि स्पोर्ट्स से सवाल पूछ रहा है, कोई
मान लो करंट में पॉलिसी बन रही है तो उससे सवाल पूछ ले रहा है, तो इसलिए आपको करंट तो पढ़ना ही है, वो तो कोई दोहराए नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे एंड ऑल दैट, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको स्किप करना है, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको उसमें से क्या स्किप करना है क्या नहीं, कितना आप याद कर पा रहे हैं उसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। बट ओवरऑल जो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन टॉपिक से ही बन रहे हैं, इसके आगे कहीं कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। तो जो अगर आर्ट एंड कल्चर में भी मैं फोकस करके बताऊं तो यहाँ पर हमें डांस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने को मिले थे, देखने को मिले थे पिछले बार, एंड अपने जो म्यूज़िक वाले हैं वो देखने को मिले थे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स एक बार ज़रूर से रिवाइज करें, टाइम बहुत ही कम बचा है। तो अभी मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नया कुछ ना पढ़ें। मान लो अगर आपने पॉलिटी है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें कवर नहीं की हैं तो अभी आप कवर मत करिए, अभी आप ऐसा करिए आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप उन्हें ही रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज रिवाइज करने से बेटर होगा, क्योंकि अगर आप नया कुछ पढ़ रहे हैं जो पढ़ा हुआ है वो भी भूलने के चांसेस हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना और भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं और अभी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ एंड एक हफ्ते बाद मैं रिवाइज करना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अगर आपकी इतना नहीं है क्षमता कि हम इतना याद कर सकें तो अभी आप यहीं पर जितना पढ़ा है उतना छोड़ दीजिए, बस रिवाइज कर लीजिए एक बार, बिकॉज रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको जो ऑलरेडी पता है वो भी आप भूल सकते हैं एग्जाम के समय, बिकॉज एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा है कि जो याद होता है वो भी एग्जाम में भूल जाता है इंसान। तो आप यहाँ पर यही करें कि ये रिवाइज एक बार कर लें, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो सब एक बार रिवाइज कर लें। करंट में आपने जो जो पढ़ा है यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ इनमें ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया है, ऐसा कोई भी टॉपिक को, मान लो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जो भी है जहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है तो वो आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं एक और बात बता देती हूँ, दैट इज़ इंग्लिश के लिए हम लोग, यानी कि मैं इंग्लिश के लिए आपके लिए रिवीजन के लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ, तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं। कल भी अपनी एक क्लास हुई थी, सैटरडे था कल, तो कल अपनी 4 बजे एक क्लास हुई थी स्पेलिंग एरर की, वो आप देख सकते हैं। उससे पहले आई थिंक थर्सडे को 5 बजे हम लोगों ने क्लास की थी, ये थी हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि और क्लासेस लेकर आऊँ तो मैं एंटोनिम सिनोनिम की क्लास आप लोगों के लिए प्लान कर सकते हो। आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आप लोगों को इन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं, एंड इनसे आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है या नहीं, ठीक है। साथ में ये तो जीडी के लिए स्पेसिफिक है कि जीडी में ये क्वेश्चंस आए थे तो अब मैंने ये करवाए हैं, बट इसके अलावा भी आप सीजीएल के लिए भी मैंने एंटोनिम सिनोनिम की क्लास हो गई, इडियम फ्रेजेस की हो गई, ये सारी क्लासेस करी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, उससे आपको जीडी में बेनिफिट होगा। तो स्टेनोग्राफर के लिए भी इंग्लिश की क्लास हुई थी, सीजीएल के लिए भी हुई थी, तो दोनों क्लासेस आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ मैंने आपको बताया था रीजनिंग का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टॉपिक वाइज वेटेज, एंड साथ में मैथ्स भी हो चुका है, तो आप ये भी देख लीजिएगा, जो दोनों वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं। साथ में नेक्स्ट वीक हम इंग्लिश का भी डिस्कस कर लेंगे, वो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। एंड आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं @नेहा मैम रीजनिंग, यूजली मैं रीजनिंग ही पढ़ाती हूँ, तो रीजनिंग के लिए भी जीडी की पूरी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी, उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आपके पास अभी इतना वक्त नहीं है, क्योंकि आपको जीके वगैरह भी रिवाइज करना है, इंग्लिश भी रिवाइज करना है, मैथ्स भी प्रैक्टिस करना है, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सारी क्लासेस रीजनिंग की बैठ के देखें, तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सारे मैराथन सेशन हुए हैं, आई थिंक 4 से 5 मैराथन सेशंस हुए हैं, एटलीस्ट आप वो देखिए, क्योंकि इन मैराथन सेशन में 5 ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, किसी मैराथन में 5 इयर्स के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, किसी में 2023 एंड 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस हुए हैं, लेवल भी अच्छा खासा आपको बताया गया है कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो आप ये 4-5 जो मैराथन सेशन है ज़रूर से देखिएगा। एंड अगले हफ्ते दैट इज ऑन 1 Feb, क्योंकि 4 से अपना एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 1 Feb को, फेब में लिख लेते हैं, 1 Feb को रीजनिंग की और एक मैराथन होगी, सो दैट आपका एक फाइनल रिविजन फिर से हो जाए।
तो ये 4-5 जो मैराथन है वो तो आप देख लीजिए अगले हफ्ते तक। एंड साथ में 1 दैट इज आई थिंक सैटरडे है, तो सैटरडे को हम ये क्लास करेंगे। 4 को अपना एग्जाम स्टार्ट है, तो एक फाइनल रिवीजन हो जाएगा अपना रीजनिंग का, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए भी मैं रिवीजन के लिए क्लासेस लेकर आ ही रही हूँ, तो आप वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। टाइम टू टाइम आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए, जैसे टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस आ रही हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी वीडियो आएगी यहाँ पर आपको पता चल जाएगी अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो, ठीक है। तो मैं अलग अलग वीडियोस लाती रहूँगी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए, जिससे आप बेटर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मंडे टू फ्राइडे जो यूजुअल क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास होती है सुबह 11 बजे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे फॉलो स्टार्ट नहीं किया है, तो अब आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लास होती है सारे ही एग्जाम्स के लिए, ठीक है। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सारा कुछ यहाँ पे कवर होगा। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इन केस आप ये क्लास देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर इस साल के 2025 में जो सारे एग्जाम्स हैं उनके लिए अगर आप देख रहे हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएस हो गया, एमटीएस हो गया, जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए देख रहे हैं, तो आपको जो बेसिक है वो कवर कर लेना है। रीजनिंग की क्लासेस 11 बजे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, वो आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इस सेशन को ज़रूर से लाइक एंड शेयर कर देना। एंड एक और चीज़, कल से 5 बजे जनरल साइंस की क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो जनरल साइंस की क्लासेस भी आप देख सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा आप एग्जाम देना है। साइंस तो हर जगह ही आती है, भले ही एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए। यहाँ पर तो हमने देखा था एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बट दूसरे एग्जाम्स में ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप जनरल साइंस की क्लासेस मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। कल शाम को 5 बजे से थियोरी क्लासेस रहेंगी, तो आप थियोरी क्लासेस ज़रूर से ज्वाइन करेंगे। एंड सुबह 11 बजे मेरी रीजनिंग की क्लासेस। तो अभी के लिए सेशन को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपने लाइव सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।